भगवते वासुदेवाय नमः। तीसरा स्कंद 8वां अध्याय। देवताओं को नारायण जी की स्तुति करना। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, जब संसार रचने की ये सब वस्तुएं प्रकट हुई तब सब देवताओं ने संसार के उत्पन्न करने की आज्ञा पाकर उद्योग किया। जब वह काम उनसे पूरा नहीं हुआ तब सब देवताओं ने हार मानकर नारायण जी का ध्यान और स्तुति करके हाथ जोड़कर कहा, हे दीनानाथ, संसार में जो मनुष्य सब जीवों में आपके तेज का प्रकाश समझकर आपके चरणों का ध्यान और पूजन करता है वह जगत की माया और दुख से छूटकर सुख पाता है। आपकी कथा व लीला सुनने से उसके मन में इस बात का विश्वास होता है कि सबसे श्रेष्ठ और कर्ता धर्ता नारायण जी हैं। आपकी कृपा के बिना हम लोगों के संसार के रचने का काम जो बहुत कठिन है नहीं हो सकता। तब उनकी स्तुति करने पर आदि निरंकार ने प्रसन्न होकर देवताओं की तरफ जैसे ही कृपा दृष्टि से देखा वैसे ही ये पांचों तत्व इकट्ठे होकर मांस का पिंड हो गया। उसी का नाम आदि पुरुष हुआ। उसके रहने के वास्ते पाताल लोक, भूलोक और वैकुंठ लोक, जिसको तीनों लोक कहते हैं, निर्माण हुए। वहीं पुरुष आँख कान नाक आदि इंद्रियों का मालिक हुआ। उसी पुरुष को विराट रूप कहते हैं। जगत का सब व्यवहार उसी रूप है। उस पुरुष की नाभि से कमल का एक फूल निकला जिस फूल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उसी पुरुष की दया व कृपा से ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र और चारों वर्णों को उत्पन्न किया। इति श्री 8वां अध्याय समाप्त। 9वां अध्याय। मैत्रेय ऋषिश्वर का सृष्टि की उत्पत्ति कहना। इतनी कथा सुन विदुर जी ने मैत्रेय ऋषिश्वर से पूछा, महाराज, वह अवतार आदि पुरुष का हुआ, अब दूसरे अवतारों का वर्णन कीजिए। यह बात सुनकर मैत्रेय ऋषिश्वर बोले, हे विदुर, जिस समय महाप्रलय होने से चारों तरफ जलमय होकर कुछ दिखलाई नहीं देता था उस समय वह आदि पुरुष जिसका वर्णन ऊपर कर चुका हूँ शेषनाग की छाती पर शयन करते थे। उनकी नाभि से कमल का एक फूल जिसमें एक बड़ा प्रकाश था निकला। उस फूल की नाल से ब्रह्मा जी प्रकट होकर उसी फूल पर आ बैठे और यह विचारने लगे कि हमको किसने उत्पन्न किया और यह कमल का फूल किसकी सामर्थ्य में खड़ा है। इसी चिंता में ब्रह्मा उस फूल की नाल पकड़े हुए 1000 वर्ष तक पानी में था लेने के वास्ते चले गए। जब उस फूल की जड़ उन्होंने ना पाया तब हार मानकर फिर उसी फूल पर आ बैठे। वे इसी चिंता में व्याकुल थे। इसलिए तुम यह समझो कि आदि में सब जीव मूर्ख रहते हैं, पश्चात नारायण जी की कृपा से ज्ञान प्राप्त होता है। जिस समय ब्रह्मा जी सोच में बैठे थे उसी समय यहाँ आकाशवाणी हुई कि परमेश्वर का तब ध्यान करो तब तुमको ज्ञान प्राप्त होगा। यह आकाशवाणी सुनकर जब ब्रह्मा ने परमेश्वर का स्मरण व ध्यान किया तब ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ और उन्हें यह दिखलाई दिया कि एक पुरुष शेषनाग की छाती पर श्याम सुंदर, अति सुंदर, चतुर्भुज लक्ष्मी जी समेत सोया है। उसकी नाभि से यह कमल का एक फूल निकला है और हम उस फूल से उत्पन्न हुए हैं। उस पुरुष ने संसार के रचने का अधिकार हमको दिया है। जब ब्रह्मा जी को सब संसारी वस्तुएं उसी पुरुष के रूप में दिखलाई दी तब उन्होंने हाथ जोड़कर यह स्तुति की, हे त्रिलोकीनाथ, जो मनुष्य आपसे विमुख है उसको कभी सुख प्राप्त नहीं होता। वह सदा संसारी माया मोह में व्याकुल रहता है और रात को सोते समय उसे अनेक चिंताएं लगी रहती हैं कि हमको यह काम करना होगा। एक काम से छुट्टी पाया तो दूसरे काम की चिंता होती है। उसके नाम का स्मरण व चरण कमल की भक्ति रखने वाले लोग आपकी कृपा व दया से आपके मनोरथ का फल पाकर सदा आनंद से रहते हैं। कदाचित कोई कहे कि साधु व वैष्णव की इच्छा किस तरह पूर्ण हो सकती है। सो जो लोग वन में जाकर तुम्हारा तप व जप करते हैं उनमें जिस समय स्त्री, धन और सांसारिक सुख की इच्छा होती है उसी समय तुम्हारी कृपा से उनको इंद्रलोक के सुख प्राप्त हो जाते हैं। सो मैं चाहता हूँ तुम्हारे चरणों के नख जो सूर्य से अधिक तेजवान है सर्वदा मेरे हृदय में बसे, जिनके प्रकाश से मेरे अंतःकरण में अज्ञान का अंधियारा न होवे। आपका दर्शन योगी व ऋषिश्वरों को जल्दी ध्यान में मिलता है। सो आपने बड़ी दया करके मुझको अपना दर्शन दिया। यह स्तुति करके ब्रह्मा ने उसी पुरुष से विनय किया कि हे स्वामी, आपने मुझको जीवों को उत्पन्न करने के लिए आज्ञा दी है। सो मुझसे आपकी शक्ति व कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। संसार को जो उत्पन्न कर सकूं मुझ पर दया कीजिए तब मैं यह काम करूं, परंतु ऐसा न हो कि अहंकार के गड़े में गिरकर ऐसा समझूं कि जीवों को उत्पन्न करने वाला मैं हूं। तब उस पुरुष ने जो शेषनाग की छाती पर शयन करते थे ब्रह्मा की तरफ आँख उठाकर कहा, जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा, पर तुम अपना मन परमेश्वर के नाम का स्मरण और तप करने में लगाए रहना। काम, क्रोध, लोभ और अहंकार से बचे रहना। सब इंद्रियों को अपने वश में रखना। जब यह अभ्यास करने से तुमको ज्ञान प्राप्त होगा तब मुझको अपना मालिक व उत्पन्न करने वाला जानकर सब जीवों में मेरे तेज का प्रकाश बराबर देखोगे। जिस तरह अग्नि काष्ठ में रहती है पर उपाय किए बिना प्रकट नहीं होती, उसी तरह तुम मेरे चरणों में ध्यान लगाकर संसार की रचना करो। तुमको अहंकार न होकर ध्यान करते समय मेरे सब अंगों का दर्शन मिलेगा और बिना पढ़े सब विद्याएं याद हो जाएंगी।